हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के नॉलेज पॉइंट चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप कि आप लोग घर पर होंगे और सभी लोग सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 का टोटल 19 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है क्यूब रूट एक्स टू द पावर 7 इंटू एक्स टू द पावर -6 और डिवाइड एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 2 दिया है। यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर कर दिया है, जो 3 है पावर में लगा उसका भी स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्यूब रूट एक्स टू द पावर 7 इंटू एक्स टू द पावर -6 डिवाइडेड एक्स टू द पावर 3 जो है उसका भी क्या है स्क्वायर है। ठीक है, और इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्स टू द पावर क्यूब एक्स टू द पावर 7 है ना, क्यूब रूट में लिखा है और यहाँ पर कोई भी हमारा रूट में नहीं है। तो ऐसे तो अगर कुछ और भी रूट में रहता तो हम इसे रूट के अंदर छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी और रूट में नहीं है। और एक्स टू द पावर 7 को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक जो एक्स है वो रूट में बच जाएगा। कैसे, तो देखिए एक्स 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 7x है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो कितने का जोड़ा, 3 का जोड़ा बना के निकालेंगे। तो जब 3 का जोड़ा बना के निकालेंगे तो केवल हमारा 2x ही बाहर निकलेगा और एक x छूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो क्यूब रूट है ना उसे x की पावर में लिख देते हैं। तो देखिए कि ये रहा हमारा क्यूब x रहा और x टू द पावर 7 ऑलरेडी दिया हुआ है और जो हम क्यूब रूट करेंगे वो मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। क्यूब रूट है इसलिए 1/3 है, स्क्वायर रूट रहता तो 1/2 रहता, अगर 4 रूट रहता तो 1/4 रहता। क्यूब रूट है इसलिए 1/3 है। ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर -6 डिवाइड एक्स टू द पावर 3 का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 3 जा 9, तो एक्स टू द पावर कितना हो गया, 9 हो गया। आगे सॉल्व कीजिए, एक्स टू द पावर 7/3 इंटू एक्स टू द पावर -6 डिवाइड एक्स टू द पावर 9 है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का बेस सेम है, पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यही तो फार्मूला है ना, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, यही तो है ना। तो हम इसके हिसाब से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स टू द पावर 7/3 प्लस कितना है -6 है, लिख लेंगे, डिवाइड एक्स टू द पावर 9 है। ठीक है, अब देखिए एक्स टू द पावर 7/3 और क्या हो जाएगा -6 डिवाइड एक्स टू द पावर 9 होगा। तो देखिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो पावर में है 7/3 -6 है ना, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 होगा और 7 -18 होगा और सॉरी यहाँ डिवाइड एक्स टू द पावर कितना होगा 9 होगा। अब इसे सॉल्व एक्स टू द पावर कितना बचेगा -11/3 बचेगा और डिवाइड एक्स टू द पावर कितना है 9 है, ये 9 होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे डिवाइड के साथ बेस सेम है और जो बीच में साइन है वो डिवाइड का है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, ये तो होता है ना। तो इस फार्मूले में से रख के सॉल्व कीजिए तो क्या होगा एक्स टू द पावर m क्या है -11/3 माइनस n मीन्स 9 है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए तो एक्स टू द पावर 3 हमारा एलसीएम होगा, तो यहाँ -11 और -27 होगा। कितना होगा -27, तो यहाँ पर कितना होगा एक्स टू द पावर -38/3, कितना 38/3 और ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन में देखिए हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 20 सही है हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, दिया है ए टू द पावर एक्स डिवाइड ए टू द पावर एक्स -3 इज इक्वल टू 27 हो तो ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, ए टू द पावर एक्स डिवाइड ए टू द पावर एक्स -3 इज इक्वल टू 27, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है जब भी पावर में जैसे एक्स इसका वैल्यू पूछे या फिर किसी का वैल्यू पूछे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों साइड का जो बेस है या फिर जो पावर है उसको हम पहले बराबर करते हैं। ए पूछ रहा है यानी कि हम यहाँ पर पावर को अगर बराबर कर दें तो हमारा जो ए है बेस है वो इस यहाँ के बराबर हो जाएगा।
अगर पावर पूछता है, जैसे मान लीजिए अगर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 दिया रहता है और कहता है x की वैल्यू पूछता है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों बेस को बराबर करते हैं। तो बेस को बराबर करने के लिए देखते हैं जो 4 है क्या 2 का कुछ पावर है, तो हाँ 2 का 2 स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो अब ये बराबर होता है बेस, तो हमारा पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। सेम यही करना है, बट यहाँ पर आपका एक पूछ रहा है, यानी कि जो बेस है वो पूछ रहा है क्या होगा। चलिए इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करते हैं, कुछ तो आएगा ही, तो सॉल्व कीजिए। अब देखिए हमारा क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पर जो बीच में वो डिवाइड है, मीन्स ये जो फार्मूला है वो किसका है, ए टू द पावर m माइनस एन का है। तो ए टू द पावर m x है और माइनस एन का है, ठीक है, माइनस एन मीन्स x माइनस 3 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 27, रहने दीजिए। ए टू द पावर, अब इसे सॉल्व कीजिए तो x माइनस एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। जब ब्रेकेट हटता है तो अंदर का साइन जो होता है बदल जाता है, मीन्स जो अंदर का चिन्ह होता है, ठीक, जो चिन्ह है उसका विपरीत हो जाता है। अगर जब माइनस रहे तब, अगर प्लस रहेगा तो अंदर का चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। अब देखिए ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स अगर आप -1 और +1 करते हैं, यानी कि दोनों अलग चिन्ह तो जीरो हो जाता है, तो वही कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारा क्या बचा, ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। अगर अब इन दोनों पावर अगर बराबर हो जाए तो जो हमारा बेस है वो बराबर होगा। ठीक इसी का उल्टा है, इसमें हम लोग बेस बराबर करते थे तो पावर बराबर होता था, यहाँ पर हम पावर को अगर बराबर करते जो बेस आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या अगर 27 किसी का क्यूब होता है, यहाँ पर क्यूब है ना इसलिए हम क्यूब बोल रहे हैं, तो 27 3 का क्यूब होता है, किसका होता है, 3 का क्यूब। अब दोनों पावर बराबर हो गया, यानी कि जो बेस है वो हमारा बराबर हो गया, यानी कि ए टू द पावर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं, बस जिस तरह से आप पावर को बेस को बराबर करके पावर की वैल्यू निकालते थे, सेम वही तरीका यहाँ पर भी करेंगे। जो कटना रहेगा कट जाएगा, आपका वैल्यू, आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, देखिए क्या दिया है, इफ़ 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 36 to the power z is equal to z, तो z बराबर है, z, तो z बराबर मीन्स ये जो तीनों दिया है ना तीनों आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है। तो आइए इस क्वेश्चन को लिखते हैं, नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power y इज इक्वल टू 36 to the power z, तो z इज इक्वल टू क्या, यही तो पूछ रहा है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो तीनों डिजिट है ना वो तीनों आपस में बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया है कि तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो बराबर है तो क्या आप इन दोनों, जैसे इन दोनों का गुणा कर लीजिए, मान लीजिए ये देखिए ये इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। आप किसी दो को पकड़िए और एक के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी इस तरह से दिया रहे, ये सिचुएशन आए कि तीनों आपस में बराबर है, तो आप किसी दो को लीजिए। हम क्या किए, दोनों छोटे छोटे डिजिट को ले लिए। और सिंपल सी बात एक चीज़ और है, हमें यहाँ पर जेड की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम जेड वाला जो डिजिट है उसको किनारे कर दिए हैं। अगर एक्स की वैल्यू पूछता तो हम एक्स को किनारे करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो जिसका वैल्यू पूछे उसे आप साइड कर दीजिए, जिसका ना पूछे उसे एक तरफ रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। अब तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप देखे हैं पीछे क्या ये पढ़े थे, ये फार्मूला था ए टू द पावर m इंटू, नहीं ये तो अलग, सॉरी ये अलग है, इसे आप रहने दीजिए इसी तरह। 2 to the power x इंटू 3 to the power y इज इक्वल टू 36 है, एक मिनट, नहीं 36 है ना, तो 36 है, एक मिनट, एक लाइन मेरा छूट गया लिखना है, एक सेकेंड बताते हैं अभी आप लोग को। देखिए जेड का वैल्यू पूछा है ना, इसे आप छोड़िए, इसका एक सिंपल तरीका होता है, जेड का वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो ये इसके बराबर हो, तीनों आपस में बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 36 to the power z लिख लीजिए। और ये भी इसके बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर है ना, तो हमें जिसका वैल्यू पूछे से साइड बस रखने जाना है। इसका वैल्यू अब 3y जो है वो बराबर होगा किसके, 36 to the power z के। अब हमें दो इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया। अगर इन दोनों इक्वेशन का गुणा कर दे, एक एक पक्ष का गुणा कर दे, देखिए क्या हो जाएगा, 2 to the power x इंटू 3 to the power y इज इक्वल टू 36 to the power z, और यहाँ पे क्या होगा 36 to the power z होगा ना।
कैसे होगा, तीनों आपस में बराबर था, हमें जेड का पूछा था, इसलिए हम दोनों को जेड के बराबर पहले लिख दिए। अब इन दोनों समीकरण का गुणा किए, तो ये देखिए गुणा किए यहाँ पर, इसका गुणा किए यहाँ पर, हो गया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा कोई भी लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी लॉ नहीं फॉलो कर रहा है, इसे उसी तरह लिख दीजिए। यहाँ पर 36 टू द पावर जेड है, 36 टू द पावर जेड है, और बीच में क्या है, इनटू है। तो आप पढ़ते हैं कि बेस बराबर तो घातों को कब जोड़ा जाता है, जब बीच में गुणा हो, तो गुणा है हमारा, यानी घातों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और जेड प्लस जेड होगा, मीन्स कितना हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 36 टू द पावर 2z होगा। कितना होगा 2z होगा। अब देखिए 2z तो है, अगर हमें दोनों साइड का जो बेस है वो बराबर हो जाए तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर तो अलग अलग, एक 2 है एक 3 है, तो यहाँ पर भी अगर 2 हो जाए और 3 हो जाए तो हमारा बेस बराबर होगा, और जब बेस बराबर होगा तो घातों को भी एक एक करके बराबर कर सकते हैं। तो देखिए जो 36 है वो हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है, तो इसे 6 का स्क्वायर लिख लीजिए और इंटू 2z लिख लीजिए। तो 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर 4z होगा। ठीक है, 4z होगा। अब देखिए 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y, क्या हम इसे 2 टू द पावर 2z, नहीं सॉरी 4z और इंटू 3 टू द पावर 4z लिख सकते हैं। एक लॉ था पीछे, ये लॉ आप लोगों को पढ़ाए थे, अगर a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m रहे, m मीन्स जब हमारा पावर जो है सेम रहे, बेस डिफरेंट रहे, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि a b और पूरा का पावर क्या हो जाता है हमारा m हो जाता है। यही तो हम यहाँ पर था हमारे पास ऑलरेडी, हम इन दोनों को अलग कर दिए, मीन्स 2 और 3 में तोड़ दिए हैं, जिससे हमारा बेस बराबर हो जाए और जो पावर है दोनों पर सेम रहेगा, यानी कि जो x का वैल्यू आया वो हमारा 4z आया, जब अगर इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 4z आया, और जो अगर 3 बराबर करते हैं तो y का वैल्यू क्या आया हमारा 4z आया। हमें पूछा किसका वैल्यू है, z का वैल्यू पूछा है, z का वैल्यू पूछा है तो हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास अगेन दो समीकरण मिला है, 3 और ये 4 मिला, अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें हम तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4z प्लस 4z होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4z क्या होगा 8z होगा, मीन्स हमारा जो z है उसका वैल्यू कितना मिला हमें x प्लस वाई, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, इधर के नीचे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड के साथ, तो हमारा जो z का वैल्यू है x प्लस वाई अपान 8 मिला। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ, थोड़ा समय स्टार्टिंग में एक लाइन छोड़ दी थी इसलिए यहाँ काट दी। तो क्या था, कुछ नहीं करना है, तीनों बराबर है, और हमें पूछा कि इसका जेड का था, हम यहाँ जेड देख रहे हैं 36 के पावर में लिखा है, तो हम क्या किए पहले इसको इसके बराबर लिख लिए, फिर इसको इसके बराबर लिख लिए, अब दो समीकरण मिला, हमें जेड का निकालना था ना, इसलिए हम ऐसा काम किए। आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो उसके क्या किए, जिसका वैल्यू पूछा उसे साइड में रख लिए, अब क्या कि दोनों इक्वेशन का गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद देखें अगर दोनों साइड के बेस को अगर बराबर कर दे तो हमारा जो पावर है वो भी बराबर होगा, पावर में ही तो सारा रिलेशन पूछा है हमारा ना। तो क्या किया हम पहले 6 छोटे में तोड़े, अब 36 को अगर उस तरह लिखते हैं तो 9 इंटू 4 होता, फिर या फिर 6 इंटू 6 होता, तो इसलिए हम क्या पहले ही छोटा कर लिए, तो 6 स्क्वायर होता है 36, तो 6 स्क्वायर इंटू 4z लिखें। अब देखिए 6 आ गया, तो हमें ये लॉ पता था, ये हमेशा ये सब लॉ ध्यान में होनी चाहिए कि कब कैसा दिया रहे तो कैसे में चेंज करना है उसे। अभी हमारे पास इस तरीके में दिया हुआ था, मीन्स ए बी का गुणा था हमारे पास, 3 2 6 का मल्टीप्लाई था, हम इसे क्या किया अलग कर लिया, पावर सेम लगा दिए। अब अगर 2 बेस 2 के बराबर होता है तो x इज इक्वल टू 4z, और 3 बेस 3 के बराबर होता है तो y इज इक्वल टू 4z। हाँ लेकिन एक बात ध्यान में, हम मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए हमने यहाँ एक बार इस बेस को बराबर एक बार इस बेस को बराबर किया, अगर प्लस रहता तो थोड़ा दिक्कत होता, कॉम्प्लिकेटेड होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब देखिए x इज इक्वल टू 4z, y इज इक्वल टू 4z, पूछा किसका वैल्यू है z का पूछा है, z का पूछा है मीन्स फिर से दो इक्वेशन मिला के हम दोनों समीकरणों को ऐड कर दिए, तो x प्लस वाई और यहाँ 4z, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8z हुआ, तो z का वैल्यू केवल पूछा है ना, तो 8 को हम क्या किया साइड चेंज कर दिए, डिवाइड में आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 है। ठीक है, क्या है 23 है।
क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, व्यंजक क्यूब रूट एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड 6 रूट एक्स टू द पावर -1 का सरल रूप लिए पूछा है। मतलब इसे आप कैसे छोटे में लिख सकते हैं? तो देखिए क्या है, क्यूब रूट एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड 6 रूट एक्स टू द पावर -1 लिखा है का सरल रूप पूछा है। कुछ नहीं करना है, जो आपको रूट दिया उसको हटा दीजिए यहाँ से। अगर रूट को हटाएंगे तो जो एक्स है उसके पावर में लग जाएगा, तो एक्स टू द पावर 4 है, और जब इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड एक्स टू द पावर -1 है, और जब इस रूट को हटाएंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर 6 है, तो 6 रूट में है तो क्या हो जाएगा, अपान 6 होगा। यहाँ 3 था इसलिए 3 हुआ, यहाँ पर 6 था इसलिए 6 हुआ। ठीक है, तो देखिए अब हमारा देख रहे जो बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इन हम क्या करेंगे, दोनों पावर को घटा लेंगे। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 4/3 माइनस इसका पावर किस में, माइनस में, तो लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए एक्स टू द पावर 4/3, ये माइनस क्या हो जाएगा, +1/6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स टू द पावर एलसीएम हमारा 6 होगा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा, +1, यानी कितना है, एक्स टू द पावर 9/6। किसी से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो एक्स टू द पावर 3/2 आया। क्या आया, 3/2 आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, 24 है। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया हमारा, एक्स टू द पावर n वाई टू द पावर -m पूरे का क्यूब है, मतलब ये एक्स पावर जो है वाई के पावर उन दोनों का क्यूब है, इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के पावर -n का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिखते नोट करते हैं। 24 क्या दिया, एक्स टू द पावर n वाई टू द पावर -m का होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर टू द पावर -n, मीन्स ये पूरे का क्यूब है और ये पूरे का -n है। इसे इसका मान पूछ रहा है, वही मतलब सरल रूप में लिखिए, मान निकालिए, कुछ भी बोले। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या कीजिए, ये जो क्यूब है इसका इन दोनों में मतलब 3 का इसमें, इसका भी क्यूब कर दीजिए, इसका भी, दोनों में बांट दीजिए, तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 3n इंटू वाई टू द पावर -3m होगा इंटू एक्स टू द पावर -3n और y टू द पावर क्या होगा, -2n होगा। तो हम देख रहे पहले जो सेम, मतलब जो सेम डिजिट है, मीन्स x और x सेम है हमारा, मतलब ये वेरिएबल जो है जो सेम वेरिएबल है, तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो पहले जो सेम है उसको एक पास लिख लीजिए, एक्स टू द पावर 3n इंटू एक्स टू द पावर -3n, अब इंटू वाई टू द पावर -3m इंटू वाई टू द पावर -2n, यही तो है ना। अब देखिए हमारा बेस सेम है और बीच में प्लस मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होगा, पावर सेम, बेस सेम होगा तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो करते हैं 3n -3n, ऐड तो करते लेकिन माइनस का साइन ना, माइनस आ जाएगा, इंटू वाई टू द पावर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन है, बेस हमारा सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, 3m प्लस जिस साइन के साथ रहता है ना उसी साइन के साथ लिख लेते हैं, भले ही आप यहाँ पर प्लस या फिर माइनस कीजिए। तो यहाँ पर भी रुकिए हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा ऐसे था। ठीक है, अब देखिए एक्स टू द पावर +3n है और यहाँ पर क्या है, -3n है, इंटू वाई टू द पावर -3m है और यहाँ पर क्या है, -2n है। तो देखिए ये हमारा एक माइनस एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, पावर कितना होगा, 0 होगा, इंटू वाई टू द पावर, यहाँ पर हमारा कुछ भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, डिजिट भी और नॉन वेरिएबल भी, नॉन वेरिएबल भी। ठीक है, तो हम ऐसे ही उसे लिख लेंगे। अब देखिए एक्स टू द पावर 0, हम आप लोग को बताए थे कोई भी नंबर हो, डिजिट हो, वेरिएबल हो, नॉन वेरिएबल हो, मीन्स अगर पावर में 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 इंटू वाई टू द पावर -3 -2n इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, वाई टू द पावर -3m और -2n, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ।
तो देखिए हम इतने लंबे इस क्वेश्चन को इतने टाइम में सॉल्व कितना लेंदी हुआ ये, तो ऐसे आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। आप एक बार बस प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक बार प्लस किए, एक बार यहाँ पर माइनस किए, यहाँ पर जीरो लाए, 1 लिखे। आप लोग इतना नहीं लिखना है, आप लोग को बस क्या करना है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि 1 की पावर इतना और 1 के पावर माइनस, यानी कि दोनों कैंसिल आउट वैसे ही हो जाएंगे, ये खत्म। और यहाँ पर क्या हुआ, तब बचा कितना हमारे पास, y⁻³ y⁻−2n बचा। तो ये हम ऐसे लिख लेंगे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, ये तो हम समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 25 है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 25 क्या दिया होगा, 25 दिया है हमारा। देखिए यदि m n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जबकि m⁻n = 25, तो n⁻m का मान होगा। क्या बोल रहा है, m⁻n = 25 दिया है और आपसे n⁻m की वैल्यू पूछ रहा है। और ये जो m और n है ना, वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर है, ना कि कोई ऐसा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे एक को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा जो m है उसका मान कितना आ रहा है, फिर n का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, m⁻n है तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5⁻2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5⁻2। अब 5⁻2 लिखे हैं तो हम देख रहे हैं जो m है वो, जो हमारा n है, m क्या आ गया हमारा 5 आ गया, और n क्या आ गया 2 आ गया। यही तो मिला हमें ना, n जो बेस है वो बेस हो गया, मतलब m = 5 के हो गया और n = 2 हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमसे मान पूछा है, n⁻m का वैल्यू पूछा है ना, तो m⁻m का वैल्यू पूछा है तो हमें कुछ नहीं, जो यहाँ पर m⁻n दिया था 25 दिया था, तो हम 25 को एक छोटे मतलब पावर में तोड़ लें, पावर में तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हुआ है। अब 5 का स्क्वायर हुआ है तो जो बेस है, बेस हमारा m है तो ये किसके 5 के बराबर, पावर हमारा n है तो ये किसके 2 के बराबर हुआ, ठीक है। तो अब देखिए हमारा m और n का मिल गया वैल्यू, तो हम क्या n⁻m की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, n क्या है हमारा 2 है और m क्या है 5, यानी कि अब हमें इसका पूरा करना है मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 × 2 × 2 5 पर हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए 2 2 = 4 2 = 8 2 = 16 2 = 32, यानी कि जो n⁻m की वैल्यू है ना वो आपकी कितनी आई है 32। ये आपका आंसर हुआ, ये हमारा कितना है 32 है। और देखिए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, 8⁻x प्लस 8⁻x-1 = 72। तो 2x⁻3/2x है, मतलब इसका आपको मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है क्या है। तो पहले आप क्या कीजिए, x की वैल्यू देखिए, पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 8⁻x प्लस 8⁻x प्लस 8⁻x प्लस 8⁻x-1 = 72। तो 2x⁻3/2x का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। अगर हम x की यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दें तो हमें इस जो यहाँ पर नंबर दिया है इसका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका एक मान मिल जाएगा हमें। तो पहले यहाँ से हम x की मान वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए। इस तरह क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर था हमारा 17 भी था और 14 भी था, क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे ही था, थोड़ा सा बस अलग था। तो कुछ नहीं, इसे आइए सॉल्व करते हैं। 8⁻x प्लस 8⁻x-1 है ना, तो हम क्या 8⁻x और डिवाइड 8⁻1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8⁻m-n है तो हम इसे इस रूप में तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 72 हो गया। अब देखिए 8⁻x प्लस 8⁻x और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो बस क्या हो जाएगा 1/8 लिखा जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है 72। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो 8 हमारा कॉमन दिख रहा था, हम इसे कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा 1 और प्लस यहाँ पर 1/8 बचा,
इज इक्वल टू कितना हुआ 72 हुआ। सॉल्व कर लीजिए 8 और सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम होगा, यहाँ पर 8 और 1 हो जाएगा 72 होगा। 8 इंटू क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, कितना होगा 9/8 इज इक्वल टू 72। अब 8 इसको साइड चेंज कर दिए, तो साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो 72 इंटू 8/9 होगा, कितना होगा 8/9 होगा। 9 से ये कितनी बार में 8 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, और हमें पता है 8 8 जा 64 होता है, कितना होता है 64 हो गया। अगर बेस बराबर कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, बेस बराबर करे तो। और हमें पता है जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है, लिख दिए। अब बेस बराबर है तो हमारा पावर भी बराबर होगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। एक आंसर ये मिल गया। अगर x की वैल्यू पूछता तो बस आप इतना ही लिख देते हैं, लेकिन अभी आपको एक और दिया और इसका मान पूछ रहे हैं। अब हमें जो x की वैल्यू जो हमें मिली है 2, अगर हम इसमें पुटअप कर दे तो हमें इसकी एक वैल्यू में आंसर आ जाएगा, इसका भी एक मान मिल जाएगा हमें। चलिए पुटअप करते हैं, तो देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2 था, ठीक है। -3/2 इंटू कितना था 2 था। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये जो पावर था हमारा बट्टी में वो भी कैंसिल हो गया, बस एक पावर बचा। अब 2 2 जा 4 और 2 -3 है। अब हम इस तरह से एक और फार्मूला पढ़े थे कि अगर a⁻m रहे तो उसे 1/a⁻−m लिख सकते हैं। तो क्या अगर a⁻−m रहेगा उसे 1/a⁻n नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे माइनस में है ना, तो इसका तो आप स्क्वायर क्यूब कर नहीं सकते, तो इसे 1/4 लिख दीजिए, ठीक है। अब 1/4 लिखे हैं तो देखिए, सॉरी 4 का क्यूब हो जाएगा ना, माइनस से प्लस में हो जाएगा। अब 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 6 8 होता है ना, 4 4 जा 16 4 जा 64 होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 64, ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए सारे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बाद में क्लास 11th या फिर 9 10 किसी एक क्लास का ऐसे मैथ या फिजिक्स स्टार्ट करूँगी और इसी चैनल पर अपने सारे वीडियो अपलोड करूँगी। और सो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आप लोग घर पे रहिए और सभी लोग सुरक्षित रहिए।